मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, नई ज़िंदगी के लिए, सलामती के लिए, खुशहाली के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी है। ऐ सारी ज़मीन खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। सारी ज़मीन तुझे सजदा करेगी और तेरे हुजूर गाएगी हालेलुया। वो तेरे नाम के गीत गाएगी। ऐ लोगो, हमारे खुदा को मुबारक हो, उसकी तारीफ में आवाज़ बुलंद करो। वही हमारी जान को ज़िंदा रखता है, वही हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता। आमीन। ये है मेरा और आपका खुदा जो हमें बचाता और छुड़ाता है। हमें क्या करना है? दिल से शुक्र अदा करना है। देने वाला बेहतर जानता है कि मुझे और आपको क्या देना है। वह हमें मजबूत ईमान दे, हमारी बरक़ात में इजाफ़ा करे और दिल का सुकून बख्शे। आमीन। क्योंकि वही मेरा मुहैया करने वाला खुदा है जो आज और कल हमेशा यकसा खुदावंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें देखा कि किस तरह खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी को बदलता है, और आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि शरीयत की ये कलाम तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। ये साल जो खुदा ने हमें बख्शा है, दुनिया चाहे कितनी मर्जी भाग जाए, जहाँ चांद पर चले जाए, सब कुछ कर ले, और साल भी खुदा ही का है, उसी ने दिया है, हमें उसमें चलना है। शुरू साल में ही हमने जिस तरह देखा कि हमने सिर्फ अपना आप खुदा को देना है। सबसे पहले रूहानी सिंगार करना है। दुनियावी सिंगार तो हम बहुत करते हैं, बहुत कुछ अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए, खूबसूरती को जाहिर करने के लिए बहुत सारे टोटके करते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन रूहानी सिंगार के लिए सबसे पहले तौबा है, जो सिर्फ खुदा की पाक हजूरी में जब हम तौबा करके उसके पाक कदमों में आ जाते हैं, तो मेरा और आपका खुदा रहीम है। वो हमें क्या करता है? माफ़ करता है। दूसरा रूहानी सिंगार जो है वो खुदा का ज़िंदा कलाम है, जो ज़िंदगी देता है। जब हम तौबा करके खुदा की हजूरी में आ जाएंगे तो वो कलाम को नाजिर करके मुझे और आपकी सारी गलतियों को, ख़ताओं को माफ़ कर देंगे और अपने कलाम को नाजिर करके मुझे और आपको निखार देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है सिंगार जो कलाम का है, जो खुदा हमें निखारता है, गूंथता है। फिर तीसरा है रूहानी सिंगार। कौन सा है तीसरा? खुशहाली की बातें। आप खुद अंदर से शादमान होंगे, खुद खुश होंगे, तो आपके आस पास भी खुशी होगी। हम देखते हैं कि जो लोग गुस्से में होते हैं तो वो बात कर देते हैं और फिर बाद में सॉरी करके कहते हैं, ओ मैं ऑलरेडी उस बात पे बहुत गुस्से में था, या मैं गुस्से में थी तो मैंने अपना गुस्सा जो है ना आप पे उतार दिया है। तो जब हम खुदा में चलते हैं, जब हम खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक चलते हैं, तो खुदा हमें रूहानी सिंगार से भर देता है, अपना इत्मीनान और तसल्ली हमें दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या करना है? सिर्फ एहतियात करनी है। एतमाद भी एहतियात के साथ करना है। कभी कभी हम अपने ही दांत से अपनी ज़ुबान को काट देते हैं, इसलिए इसमें हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। चौथा रूहानी सिंगार है नेक काम, जो खुदा ने हमें कहा है कि नेक काम करने हैं। खुदा फरमाते हैं कि मैं उस शख्स पर निगाह करूँगा, उस पर जो गरीब और शिकस्ता दिल हैं और मेरे कलाम से कांप जाते हैं। आमीन। इसी तरह हमें हर वक्त अच्छे और नेक काम करने हैं। और दूसरा हमें रूहानी सिंगार यानी पांचवा सिंगार क्या करना है? सही राह जो खुदा ने हमें सिखाई है। आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है, पर खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं। खुदा का ज़िंदा कलाम हमें सिखाता है। आज हमें यही सिखाया गया है कि हमें सिर्फ कलाम पर तवज्जो करनी है। ये कलाम दिन रात हमारे दिलों में हो और इसके खिलाफ हम गुनाह ना करें, बल्कि हम बचाए जाएं और सब बचाए जाएं। आज हमने
دنیاوی نہیں روحانی سنگھار کو پہننا ہے، ہمیں روحانی سنگار کرنا ہے، توبہ کر کر خدا کی حضوری میں آ جانا ہے۔ اور پھر جب ہم توبہ کر لیں گے تو خدا اپنے کلام سے ہمیں بھریں گے، خدا اپنی قدرت سے ہمیں بھر دیں گے، اپنا کلام جو قدرت اور زندگی بخش کلام ہے وہ ہمارے اندر بھر دیں گے، تو ہماری زندگیاں خود بخود شادمان ہوں گی، اور پھر ہم ہر کام کو، برا کام، برے سوچوں سے، برے خیالوں سے، ہر چیز سے باز آئیں گے۔ ہم کبھی وہ کام نہیں کریں گے، ہم صحیح راستے پہ چلیں گے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے سیچا ہے۔ آمین، ہالےلویا۔ آئے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہم سب کی رہنمائی کرے گا، رہبری کرے گا۔ جب ہم خدا کے کلام کو لے لیں گے وہ ہمیں زندگی سے بھرے گا، ہمیں اپنے ارادوں پر نہیں بلکہ خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، تاکہ ہم سب بچائے جائیں، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں یسوع کے نام سے۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ اب خدا کا فضل، خدا کی رحمتیں اور اس کی تمام برکات اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ ہم سب کے ساتھ ہوتی رہیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔